नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज देखिए वापस नागालैंड और अरुणाचल के बारे में बात करेंगे। नेपाल की सिचुएशन तो मैं आपके सामने लेके आ ही चुका हूँ कि कैसी सिचुएशन इलायची की है, कैसी नहीं है। उस चीज़ के बारे में तो आपको मेरे हिसाब से सब लोगों को, जितने भी इलायची के काम करते हैं, सबको पता चल चुका होगा कि नेपाल की सिचुएशन किस तरह की चल रही है। जो आने वाली फसल होगी उसकी भी क्या सिचुएशन है, जो सेकेंड फसल होगी उसकी भी क्या सिचुएशन है। तो सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी होगी। लेकिन अभी एक नया फंडा चालू हुआ है कि जब नेपाल की सिचुएशन सबके सामने आ चुकी है, तो अब नए फंडे के तहत जो है अरुणाचल और नागालैंड में फसल जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो देखिए अरुणाचल के भी कुछ इंटरव्यूज़ तो मैंने डाले थे जो आपने देख लिया होगा और आपको पता भी होगा। और कुछ मैंने व्यापारियों से भी बहुत लंबी चौड़ी बात की है, उनसे भी अपने को सारी डिटेल्स मिली है। क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा, किसान अगर बात करता है तो वो सिर्फ अपने एरिया की बात करेगा, अपनी जगह की बात करेगा, सिर्फ अपनी जगह की ही इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे पाएगा। क्योंकि उसको पूरी जानकारी नहीं होती, उसको जानकारी सिर्फ अपने ही एरिया की होती है। पूरी जानकारी जितनी व्यापारी की होती है या फिर जो कलेक्शन करता है बड़ी इलायची की, उनको जितनी होती है, उतना एक्सपीरियंस जो है, जो जानकारी मतलब कि उतना किसान को नहीं होता है। क्योंकि किसान सिर्फ अपने ही खेतों की तरफ ध्यान देगा या अपने एरिया के खेतों की तरफ ध्यान देगा, दूसरी जगह की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो मतलब कि नया फंडा चालू ये हुआ है कि भाई नेपाल की सिचुएशन सामने आने के बाद में अब अरुणाचल की फसल को और नागालैंड की फसल को जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि नागालैंड और अरुणाचल से आने वाली फसल जो है बड़ी इलायची की, वो ज़बरदस्त आएगी। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री बता देते हैं नागालैंड और अरुणाचल की, जिससे कि आपको ध्यान रहे। कोई भी कितना भी बोल दे, आपके पास सारी हिस्ट्री रहेगी कि भैया नागालैंड से कितना माल आएगा और अरुणाचल से कितना माल आएगा, उससे क्या असर अपने भारत की मंडियों में कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या क्राइसिस की वजह से बढ़ेगा या फिर अरुणाचल का माल आने से जो है रेटों में कोई करेक्शन आएगा। तो देखिए तेजी मैं बोलता रहता हूँ, इसका कारण जो है बहुत बड़ा कारण है, उस कारण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मैं तेजी जो है कंटिन्यू क्यों बोलता रहता हूँ और इतने 1.5 साल के करीब से जो है मैं सिर्फ तेजी बोल रहा हूँ। उसके ऊपर भी लोगों को जो है ऑब्जेक्शन होना चालू हुआ है कि भाई मैं 1.5 साल से सिर्फ तेजी क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए समझने वाली छोटी सी बात है कि जिस चीज़ में मंदी दिखाई ही नहीं देती और फसल की सिचुएशन सामने नजर आती है, तो उसके बाद में मैं उस चीज़ के अंदर मंदी कैसे बोलूँगा। जब है ही तेजी तो मैं ज़बरदस्ती की मंदी तो मैं बोल नहीं सकता। ज़बरदस्ती की मंदी कौन बोलते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और किस तरीके से वो मंदी फैलाते हैं ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सबको पता है कि भैया जो किस तरीके से क्या क्या बहाने लगा करके जो है ये मंदी को जो है क्रिएट करते हैं, और बहुत लोग उसके झांसे में भी आते हैं और जो अपना माल जो है बेच बाच के निकल जाते हैं, वो भी घाटे में। तो देखिए जिस चीज़ के अंदर तेजी होगी उसके लिए मैं तेजी ही बोलूँगा, और जिस चीज़ में मुझे लगेगा कि ये मंदी है तो उस चीज़ के लिए मैं मंदी ही बोलूँगा। और मेरी तेजी बोलने से अगर किसी को आपत्ति है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल है वो मुझे बताने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो तेजी में रहेगी तो उसके लिए मैं तेजी ही बोलूँगा। अब कई लोगों के कमेंट्स भी इस तरीके के आते हैं कि भैया रेट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो देखिए उन लोगों की अक्ल को भी मानना पड़ेगा, दिमाग को भी मानना पड़ेगा कि 400 450 का आइटम आज वापस 1500 हो चुका है। और नो डाउट ये नीचे बिल्कुल नीचे जाने के कगार के ऊपर था, लेकिन नीचे जाते जाते ये जो है वापस ऊपर की तरफ बढ़ा है। उसके बाद में भी अगर कोई बोलता है कि रेट कब बढ़ेगी, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि किस रेट की बात कर रहे हैं और कहाँ तक जाने की बातें करते हैं। रेट ऑलरेडी आज भी बढ़ी हुई है। आज की अगर सिलीगुड़ी की रेट की भी अगर बात करते हैं तो 1500 प्लस नेपाल टॉप जेजे की बात कर रहे हैं। नेपाल टॉप जेजे 1500 प्लस जीएसटी के ऊपर चल रहा है। तो भाई अब तेजी कौन सी तेजी चाहिए, सीधा 2000 कर दे। तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता है, जो तेजी बोलते हैं इसमें और तेजी आ जाए और तेजी आ जाए। क्योंकि देखिए ज़्यादा तेजी, जो फटाफट तेजी जिसको चाहिए होती है, जो हमेशा बोलता हूँ कागज़ वालों को ही चाहिए होती है। फिजिकल वालों को जितना धीरे तेजी मिलेगी, धीरे धीरे या ऊपर की साइड भागेगी, उनके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। रही कागज़ वालों की बात, तो निश्चित बात है कि भैया उनको तो इंस्टेंट तेजी चाहिए। आज तेजी आ जाए, आज तेजी आ जाए, आज ही 2000 हो जाए, या आज ही 2500 हो जाए, या फिर आज ही 3000 हो जाए, या फिर आज ही 4000 हो जाए। तो ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो कागज़ वालों को पता नहीं होता है। हाजिर वालों को जहाँ तक मुझे पता है तेजी स्लो ही चाहिए, क्योंकि वो हर तेजी का आनंद जो है इसके अंदर लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले नागालैंड की बात, कि नागालैंड में कितनी फसल आने वाली है। क्योंकि नागालैंड को लेकर के, अरुणाचल को लेकर के बहुत तगड़ा बवाल है और ज़बरदस्त बोला जा रहा है कि ज़बरदस्त फसल है।
मैंने जितने भी व्यापारियों से बात की है नागालैंड के और जो अरुणाचल के हैं, उनके हिसाब से जो है नागालैंड की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है वहाँ से 600 बैग से ऊपर नहीं आएंगे। मतलब कि 600 बैग का मतलब एक बड़ी इलायची को लेकर के प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल जीरो है। मतलब कि उसका अगर माल भारत के अंदर आता है, भारत मतलब नागालैंड भी भारत में ही है, मतलब अपनी मंडियों के अंदर अगर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरह का कोई भी करेक्शन इसके अंदर आता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि 600 बैग तो सिर्फ निकलेंगे, ये आप जानते हैं कि जहाँ से जितने बैग निकलते हैं उतने पूरे के पूरे जो है मंडियों तक नहीं पहुँचते। उसमें से आधे से ज़्यादा जो है गोल हो जाते हैं, लोग स्टॉक करके दबा लेते हैं। ये आपको भी पता है, इस टाइम के अंदर कोई ना दबाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। नागालैंड की बात 600 के ऊपर ही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं अरुणाचल की, क्योंकि अरुणाचल में सबसे ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि अरुणाचल के अंदर जो है ज़बरदस्त फसल है भाई, ज़बरदस्त फसल है। तो देखिए अरुणाचल के पिछले साल की बात करते हैं तो 18-19 हज़ार या 20 हज़ार मान सकते हैं, इतनी फसल आई थी। अब जो बोला जा रहा है ज़बरदस्त फसल है, तो हम थोड़ा और ज़्यादा मान लेते हैं कि भैया 20 हज़ार नहीं 25 हज़ार आ जाएगी। तो 25 हज़ार बैग भी अगर आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की मंडियों की बात करते हैं, भारत की खपत की बात करते हैं तो ये 1 से 1.5 महीना भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं व्यापारियों की अगर बात करता हूं तो मैंने 2 बड़े व्यापारियों से बात की। उन व्यापारियों से पता चला, जैसे कि एक बंदे ने बोला कि भैया 15 से 16 हज़ार बैग आएंगे, एक ने बोला कि 12 से 13 हज़ार बैग आएंगे। दोनों का अपना अपना कैलकुलेशन है, दोनों ने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बताया। तो अगर हम एवरेज के अंदर 18 हज़ार बैग भी मानते हैं कि भैया व्यापारी के हिसाब से, व्यापारियों ने जो बोला है कि अगर 18 हज़ार बैग भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई करेक्शन बाजार के अंदर नहीं आएगा। और 18 हज़ार बैग को कभी भी ज़बरदस्त फसल नहीं बोला जा सकता। लेकिन आप लोगों को बोल करके जरूर बताया जाएगा कि ज़बरदस्त फसल है जी, ज़बरदस्त फसल है। मतलब जिनको मंदी पसंद है उनको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना अपना निकाल ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। चाहे किसी भी तरीके से वो ढूंढो, बहाना उनको मिल ही जाता है। इसीलिए मैं आपको अवगत हमेशा कराता रहता हूँ, पहले से आपको बताता रहता हूँ कि जिससे कि आपको ध्यान रहे, आप पैनिक में आकर के, डर में आकर के कोई गलत डिसीजन ना ले ले। तो अब आप एवरेज समझ चुके हैं कि अगर 18 हज़ार बैग भी आते हैं, मान लेते हैं 18 नहीं बढ़ करके 20 हज़ार बैग भी आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी खपत सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि अरुणाचल का काम जो है खत्म हो जाएगा सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर। नेपाल की सारी सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ चल रही है, किस तरह की वहाँ फसल है। उस चीज़ से आप खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने विचार से सारा काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, आपको देना, वही मेरा काम है। बाकी आप अपने हिसाब से अपना काम बेचना, खरीदना, जो भी करना है आप अपने उचित विचार से जो है कर सकते हैं। साथ में एक बात बोलना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया, देखिए कमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ लोगों के कि भैया यहाँ का भाव क्या है, वहाँ का भाव क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसके लिए ग्रुप है जो पेड ग्रुप है, सीधी सी बात है, उसमें कुछ है बहुत ही नॉमिनल एक अमाउंट देकर के आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको हर जगह के भाव जो है आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और साथ में आपको लगता हो कि मेरे से पर्सनल एडवाइस लेकर के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं तो पर्सनल एडवाइस का अलग से ग्रुप है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।